हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। ठीक है, अब क्वेश्चन से पता चल रहा है कि वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके अपने को क्या बनानी है, फीस बनानी है, मछली बनानी है। अब आप सभी अच्छे से जानते हो कि जो वर्ग होता है, ठीक है, उसकी कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, और जो त्रिभुज होता है उसकी कितनी भुजाएं होती है, 3। तो ये हो गया वर्ग और ये हो गया त्रिभुज। इस तरह ट्रेंगल और स्क्वायर की मदद से यहाँ पे अपन ने क्या बना दी, एक फीस बना दी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। ठीक है, अब इसको आप बुक में भी पहले इसको बुक में अच्छे से समझ सकते हैं कि मछली जो है वो कैसी होती है, अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अब अगर सबसे छोटी मछली कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की होती है, तो सबसे बड़ी मछली की लंबाई कितनी हो गई, 18 मीटर हो गई। ये 18 मीटर क्यों लिया यहाँ पे अपन ने, कि जो व्हेल शार्क मछली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 18 मीटर होती है। तो हम सब जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसलिए 18 मीटर बराबर 18 गुणित 100। तो 18 का 100 में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे क्या निकल गया, 1800 सेंटीमीटर। अर्थात जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितनी लंबी हो गई, 1800 सेंटीमीटर लंबी हो गई। ठीक है, सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का वेट एक जैसा हो, अलग अलग बच्चों का वेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, हमारा वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा वेट कितना है, 30 किलोग्राम है, ठीक है, 30 किलोग्राम है, तो तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे कि एक बच्चे का वजन अपने पास है लिखा हुआ नोट, तो एक बच्चे का वजन बराबर कितना हो गया, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा, तो इसलिए 12 बच्चों का कुल वजन बराबर 12 इंटू 30। तो 12 का 30 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 360 किलोग्राम। तो ये 360 किलोग्राम वेट कितने बच्चों का निकल गया, 12 बच्चों का कुल वजन अपने पास कितना हो गया, 360 किलोग्राम हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि मछलियाँ पानी पीकर क्यों फूल जाती है। तो छोटी मछलियाँ पानी पीकर बड़ी मछलियों को डराने के लिए फूल जाती है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को कि जो छोटी मछलियाँ होती है वो क्या कर लेती है, बहुत सारा पानी पी लेती है और फूल जाती है। तो वो क्यों फूल जाती है, ताकि वो भी बड़ी दिखे और वो बड़ी मछलियों को डरा पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 होगा यहाँ पे, मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब इस वाले टॉपिक को पहले अपन समझ लेते हैं कि कुछ नावों में क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। ठीक है, प्रति घंटे मतलब वो हर घंटे में, हर आवर्स में कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब इस वाले में उन्होंने अच्छे से दे रखा है कि वो प्रति आवर्स 1 घंटे में कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाव 1 घंटे में कितना चलती है, नाव 1 घंटे में चलती है बराबर कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, इसलिए 3 घंटे में चलेगी। तो 20 का 3 में क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, तो 20 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ये क्या निकला है, सिर्फ 3 घंटे का निकला है। अभी आधा घंटा और बचा है। क्वेश्चन में उन्होंने कितने का पूछा है, 3.5 घंटे का पूछा है। तो 1/2 आधे घंटे में चलेगी, तो 20 में 2 का क्या दे दिया, भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितना निकल गया, 20 में 2 का भाग दे दिया, तो 2 एकम 2। तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चली और 3 घंटे में 60, तो 3.5 घंटे में चलेगी। कितना चलेगी, तो 60 + 10, दोनों को प्लस कर दिए, यहाँ पे कितना आ गया, 70 किलोमीटर। इसलिए मोटर बोट 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर तक जा पाएगी। ओके, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी वाले क्वेश्चन का खा वाला यहाँ पे हो गया
85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, नाव को 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या आपसे टाइम का पूछा था, अब इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया, किलोमीटर इतना कि 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि नाव जो है वो 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर कितने समय में चलती है, वो 1 घंटे में चलती है। अब आप सभी जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो नाव 1 किलोमीटर चलेगी तो 60/20, ठीक है, 60/20 × 85। अब 60 जो है, अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कट गई, 6 को 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 में 85 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पे 255 किलोमीटर। अब ये क्या निकला है अपने पास, 255 ये क्या निकल गया, यहाँ पे मिनट निकल गया। अब इसको अपन आवर्स पहले घंटे में चेंज करके पूरे इसके मिनट टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब आप सभी जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पे टोटल मिनट दे रखे हैं कि 255 मिनट। ठीक है, को अपन घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 घंटे और 15 मिनट। तो अतः 85 किलोमीटर चलने में जो नाव है उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में क्या सुना है। ठीक है, तो देख ले, इसको पहले ये टॉपिक समझा देती हूँ मैं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। ठीक है, जो लाख संख्या है वो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती है। तो तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। देखिए यहाँ पे 1,000। अब आप सभी जानते हो कि 1,000 में कितनी ज़ीरो होती है, 3 ज़ीरो होती है। और 10 लाख में कितने होते हैं, 6 शून्य होते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, अब 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 लाख का क्या होता है, 1 करोड़ होता है। इसलिए 1 लाख में कुल शून्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में क्या सुना है। तो हमने लाख संख्या के बारे में ये सुना है कि 1 लाख में कुल कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना है या किसके उपयोग में आता है। तो मैंने करोड़ के बारे में घर और स्कूल में सुना है। ठीक है, आप सभी ने भी सुना होगा कि घर में भी करोड़ रुपए की बात होती है, लाख रुपए की बात होती है, 1,000 रुपए की बात होती है। तो यहाँ रुपयों और चीज़ों को गिनने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ जनगणना के बारे में बताता है और लंबी दूरी बताता है, तथा इसमें कुल शून्य की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मैंने करोड़ के बारे में घर और स्कूल में सुना है। यहाँ रुपयों और चीज़ों को गिनने के लिए प्रयोग होता है। यह जनगणना के बारे में बताता है और लंबी दूरी को भी बताता है। और इसमें यह आपको याद रखना है मेन तो कि इसमें कुल शून्य की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और लाख में कितनी होती है, 5। अब अगला क्वेश्चन है, फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। ठीक है, फाजिला, देखो फाजिला, ये फाजिला कठिनाई से एक बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वहाँ कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मतलब इसका वेट कितना होगा, 8 किलोग्राम होगा। ठीक है, 8 किलोग्राम होगा। मैं इसे पूरे 1200 रुपये में, अगर मैं इस पूरी मछली को बेचूंगी तो कितने में बेचूंगी, 1200 रुपये में बेचूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा। तो फाजिला की मछली का मूल्य कितना दे रखा है, उस वाले टॉपिक में आपको दे रखा है कि फाजिला की बड़ी मछली का मूल्य कितना है, 1200 रुपये, और मछली का कुल भार कितना है, 8 किलोग्राम है। तो इसका निकालना है कि वो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालना है। तो 1200 को काय से डिवाइड कर देंगे अपन, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे 1200 में। ठीक है, तो देखिए 1200 में 8 का भाग दिया मैंने, तो देखो 8 एकम 8, 12 में से 8 यहाँ पे घटा दिए, कितने बचे, 4, ऊपर से यहाँ पे 0 ले ली, तो कितना हो गया, 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 40 से ज़्यादा, देखो पूरे बार डिवाइड हो रहा है। तो अतः फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने में बेचा, 150 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा।
ठीक है। उस पूरी मछली को मूल्य था उसका 1200 रुपये और उसका वेट कितना था 8 किलोग्राम था। तो 1200 में 8 का भाग दे दिया तो वो 1 किलोग्राम मछली कितने में बेचेगी 150 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है। अब जाल आप समझते हो कि ये जो मछली का जाल होता है उसे खरीदने के लिए उसने कितने का कर्ज लिया 4000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वहाँ कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो जाल खरीदने के लिए उसने कर्ज कितने का लिया 4000 रुपये का लिया और हर माह कितने वापस दिए उसने 345 रुपये। तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि 1 साल में महीने कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 345 में ठीक है 345 में काय का मल्टीप्लाई कर दिया 12 का 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे उसने बैंकों को अतः वहाँ बैंकों को कितने रुपए वापस करेगी 4140 रुपये वो बैंक को वापस करेगी। ठीक है। देखो उसने जाल खरीदने के लिए कर्ज 4000 रुपये का लिया था और वो वापस कितना करेगी 4140 रुपये बैंक को वापस करेगी। यह आपके हिंदी मीडियम के चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन मैंने आपको फेयर नोटबुक में कराए हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। इन क्वेश्चन को आप भी अच्छे से करके देखना। ठीक है।